Hello everyone, I am Dr. Kanishka Kaushik. Welcome you all on Topper's Top. So guys, in this video we will discuss about the increased number of domestic violence cases in लॉकडाउन। तो देखिए लॉकडाउन हो चुका है, सबको पता है कि जो बिजनेसेस हैं या फिर जो जॉब्स हैं वो अभी बंद है और सबको ये कहा जा रहा है कि आप अपने घर पे ही रखिए। तो देखिए यहाँ पे जो बेसिकली एक इन्वायरमेंट बनना चाहिए था वो ये था कि फैमिलीज़ मिलकर साथ रहती, बट यहाँ पे एक डिसएडवांटेजेस सिचुएशन निकल के आ रही है, नेगेटिव सिचुएशन निकल के आ रही है, जिसमें कि ये देखा गया है कि सिर्फ इंडिया में ही नहीं और सारी कंट्रीज़ में भी जो डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस है वीमेन और बच्चों के अगेंस्ट वो बढ़ते जा रहे हैं। तो उस चीज़ के साथ हमें यहाँ पे ज़रूरी है अपने प्रीलिम्स प्रोस्पेक्टिव से ये समझना कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 है क्या, डोमेस्टिक वायलेंस होती क्या है, किस तरीके के होते हैं। तो ये जो वीडियो है ये आपके यूपीएससी ईपीएफओ के प्रीलिम्स के कुछ पॉइंट्स आपको बताएगी, इंटरव्यू बेस्ड क्वेश्चंस बताएगी और उसके साथ यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए मेंस के लिए इसमें आपको पॉइंट्स मिलेंगे। तो ये सोशल सिक्योरिटी एक्ट के अंडर आता है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पे क्लिक करना। तो देखिए यहाँ पे बेसिकली जो यूएन है और जो काउंसिल ऑफ यूरोप है उनके थ्रू यहाँ पे एक कंसर्न आया है जिसमें ये कहा गया है और देखा गया है कि डोमेस्टिक वायलेंस के जो केसेस है वो वेरियस कंट्रीज में बढ़ रहे हैं लॉकडाउन के टाइम में। तो यहाँ पे बेसिकली जो डोमेस्टिक वायलेंस हो रही है वो बच्चों के अगेंस्ट और औरतों के अगेंस्ट हो रही है और वो ज़्यादा रिस्क पे है कि उनको अब अपने घर पे अब्यूज़ किया जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए अगर मैं आपको सिचुएशन वर्ल्ड वाइड बताऊँ इस टाइम में लॉकडाउन की, तो अगर हम फ्रेंच को देखते हैं तो यहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस की जो रिपोर्ट्स है वो इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि 36% यहाँ पे इंक्रीज देखा गया है सिर्फ पेरिस के अंदर और 32% जो है वो पूरी कंट्री के अंदर अपराइज देखा गया है डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस का। वहीं पे हम यूनाइटेड किंगडम की अगर बात कर रहे हैं जो कि आप देख भी रहे हैं कि कोरोना वायरस का एक हब बन चुका है, कितनी ज़्यादा वहाँ पर प्रॉब्लम्स आ रही है, जबकि वहाँ पर नेशनल डोमेस्टिक एब्यूज़ हेल्पलाइन जो है वहाँ की उसमें 25% इंक्रीज देखी गई है कॉल्स में और ऑनलाइन रिक्वेस्ट में, जिसमें कि अगर किसी के अगेंस्ट डोमेस्टिक अब्यूज़ हो रहा है तो वो उनको ऑनलाइन कॉल कर रहे हैं और रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप हमारी हेल्प कीजिए। वहीं पे हमने कुछ दिनों पहले ही ये न्यूज़ में देखा था कि अमेरिका के अंदर यूएस के अंदर जो गन की सेल्स है वो एकदम से बढ़ गई है। तो देखिए ये जो गन सेल एकदम से इतनी रिकॉर्ड हाई हुई है तो पेंडेमिक के टाइम में, तो यहाँ पे बेसिकली जो वहाँ की गवर्नमेंट है और जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ह्यूमन रिलेटेड या वीमेन रिलेटेड, तो उनके अंडर जो है एक फियर डेवलप हो चुका है कि जो वेलफेयर ऑफ वीमेन है और जो चिल्ड्रन है उसके अगेंस्ट यहाँ पे एक्शन लिया जा सकता है अगर गन सेल्स इतनी ज़्यादा बढ़ रही है। उसके बाद देखिए अगर हम इंडिया की सिचुएशन को देखते हैं तो नेशनल कमीशन फॉर जो वीमेन है उन्होंने भी इस इशू को रेस किया है और ये कहा है कि डोमेस्टिक वायलेंस जो है उसके केसेस जो है वो बढ़ रहे हैं और इस टाइम जो हमारी डोमेस्टिक वायलेंस की एक्ट्स है उनको एनफोर्स करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत आ चुकी है। तो यहाँ पे देखिए प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 है क्या, ये चीज आपको समझनी बहुत जरूरी है अपने एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से, क्योंकि देखिए वीमेन ऐसा इशू है जो कि यूपीएससी के फेवरेट इश्यूज में से रहा है। तो इस तरीके की सिचुएशन वो भी कोरोना वायरस के टाइम में आ रही है, तो ये आप समझ सकते हैं कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस गेन कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए जो डोमेस्टिक वायलेंस है उसकी हम डेफिनेशन से पहले शुरू करते हैं। तो देखिए कोई भी किसी भी तरीके की वायलेंस जिसमें कि एक पर्सन, अब आपको एक चीज समझनी है कि यहाँ पे वायलेंस की बात कही गई है, किसी भी टाइप की वायलेंस, और पर्सन कहा गया है, स्पेसिफिकली ये नहीं कहा गया है कि सिर्फ वीमेन, ठीक है। तो ये जो पर्सन है ये मेल मेंबर भी हो सकता है, कोई ओल्ड पर्सन भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है और बच्चा भी हो सकता है। और यहाँ पे जो वायलेंस की जाती है वो बायोलॉजिकल रिलेटिव के थ्रू की जाती है, बट टिपिकली अगर हम एक सिनेरियो देखते हैं इंडियन सोसाइटी में तो वो जो वायलेंस सफ़र की जाती है वो वीमेन के थ्रू की जाती है बाय मेल मेंबर्स ऑफ हर फैमिली और रिलेटिव्स। तो उसके फैमिली के जो भी मेल मेंबर्स होते हैं या रिलेटिव्स होते हैं उनके थ्रू उनके अगेंस्ट वायलेंस किया जाता है। और यहाँ पे जो ये फॉर्म ऑफ वायलेंस है जो कि हमने एनी फॉर्म ऑफ वायलेंस में देखा था, तो इसमें सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव कोर्सन भी हो सकता है और मैरिटल रेप भी हो सकता है। तो ये सारे जो होते हैं ये फॉर्म ऑफ वायलेंस है। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि टाइप ऑफ असोल्ट्स किस तरीके के होते हैं। तो देखिए जो भी फीमेल जो है वो डोमेस्टिक वायलेंस को सफ़र कर रही है, तो डोमेस्टिक वायलेंस के साथ जो मेन रीज़न होता है जिसकी वजह से ये वायलेंस और ज़्यादा बढ़ जाती है वो होता है इमोशनल डिस्ट्रेस। तो इमोशनल डिस्ट्रेस की वजह से ये केसेस देखे जाते हैं कि अगर किसी फीमेल के अगेंस्ट जो है डोमेस्टिक वायलेंस हो रही है तो उस टाइम उनके अंदर सुसाइडल टेंडेंसी और अटैम्प्ट्स ज़्यादा डेवलप हो जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम फिजिकल वायलेंस को डिस्कस करते हैं। तो फिजिकल वायलेंस जो है वो एक विजिबल फॉर्म है, मतलब कि जो हमें बाहरी तौर से दिखाई दे रही है कि किसी फीमेल के अगेंस्ट वायलेंस हुई है या नहीं हुई है। तो सबसे ज़्यादा फिजिकल
वोलेंस जो होते हैं वो विजिबल फॉर्म है जो कि डोमेस्टिक वोलेंस में इंक्लूड होती है। तो अगर हम साइकोलॉजिकल हटा देते, क्योंकि साइकोलॉजिकल हम नहीं देख सकते कि किस फीमेल को कैसा फील हो रहा है उस टाइम में, और उसके बाद जो है इमोशनल एब्यूज़, तो इमोशनल एब्यूज़ जो है वो बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा इस टाइम बढ़ रहा है, जिसमें कि फीमेल जो है वो अपनी सेल्फ वर्थ की जो सेंस होती है उसको लूज कर देती है। तो फिर यहाँ पे देखिए जो पॉइंट्स अब आपको और याद रखने वो ये है कि ये जो 2005 की एक्ट है उसमें इफेक्टिव प्रोटेक्शन दी गई है वीमेन को, और इसमें कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर इसको गारंटी किया गया है कि कोई भी जो विक्टिम होती है, मेल फीमेल कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, तो वो उसके अगेंस्ट अगर कोई भी वायलेंस इस तरीके की आ रही है तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स उसको दिए जाएंगे अगेंस्ट प्रोटेक्शन। और उसके साथ देखिए जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 है उसमें सबसे पहले ये सिग्निफिकेंट अटेम्प्ट किया गया है कि डोमेस्टिक एब्यूज़ जो है उसको कैसे रिकॉग्नाइज किया जाए, और इसके जो प्रोविजंस है। अब आपको एक चीज़ और याद रखनी है, अब ये आपका प्रीलिम्स पॉइंट निकल के आता है कि ये जो डोमेस्टिक वायलेंस है क्या ये एक सिर्फ मैरिड वीमेन को मिलता है, तो ऐसा नहीं है। अगर कोई मेल फीमेल लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, अपनी मर्जी से वो रिलेशनशिप में है, तो उस टाइम भी अगर दोनों में से कोई एक दूसरे के अगेंस्ट वायलेंस करता है तो वो भी डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर आएगी। और यहाँ पे देखिए ये जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 है इसमें इमरजेंसी रिलीफ भी उन फीमेल को या फिर मेल को दिया जाएगा, विक्टिम को प्रोवाइड किया जाएगा, और इसके साथ ही लीगल रिकोर्स भी दिया जाएगा कि वो अपने पार्टनर के अगेंस्ट यहाँ पे लीगल एक्शंस ले सकती है। एक चीज़ और जो आपको अपने प्रीलिम्स के लिए याद रखनी है कि ये जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 है ये पूरे इंडिया में इंप्लीमेंट होती है, बट जम्मू एंड कश्मीर के अंदर ये इंप्लीमेंट अभी भी नहीं हो रही है। तो आप ये मत समझिएगा कि देखिए आर्टिकल 370 हट गया तो जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर ये एप्लीकेबल हो चुकी है, अभी तक ये जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर एप्लीकेबल नहीं हुई है। तो अनदर पॉइंट फॉर योर प्रीलिम्स। और यहाँ पे बेसिकली वीमेन जो है उसको प्रोटेक्ट किया जाता है फिजिकल, सेक्शुअल, वर्बल, इमोशनल और इकोनॉमिक एब्यूज पे अपने घरों में। तो देखिए 1983 में बेसिकली जो सबसे पहले डोमेस्टिक वायलेंस जो थी उसको रिकॉग्नाइज किया गया था। उससे पहले डोमेस्टिक वायलेंस को कोई कुछ समझता ही नहीं था, इट्स मतलब कि नॉर्मल एक जो घर का रूटीन होता है, तो उस तरीके से डोमेस्टिक वायलेंस को चीज समझी जाती थी। बट यहाँ पे 1983 में जो है सबसे पहले स्पेसिफिक क्रिमिनल ऑफेंस माना गया था डोमेस्टिक वायलेंस का, एंड दिस इज योर पॉइंट फॉर प्रीलिम्स। तो यहाँ पे सेक्शन 498A जो है इंडियन पेनल कोड का, उसमें डोमेस्टिक वायलेंस को क्रिमिनल ऑफेंस डिक्लेयर कर दिया गया था। और इसमें ये जो सेक्शन है 498A ये स्पेसिफिकली हस्बैंड के थ्रू जो क्रुएल्टी की जाती है या उस हस्बैंड के फैमिली मेंबर्स के थ्रू क्रुएल्टी की जाती है किसी मैरिड वीमन के अगेंस्ट, तो वो इस पे इंक्लूड की जाती है। नेक्स्ट जो फैक्ट्स है ये आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखने हैं। तो NFHS 2006 की अगर हम रिपोर्ट देखते हैं डोमेस्टिक सेक्सुअल वायलेंस के ऊपर, तो यहाँ पे देखिए जो फीमेल्स होती हैं 15 से 19 साल की उम्र के बीच में, उनके अगेंस्ट जो सेक्सुअल वायलेंस होती है वो लोएस्ट होती है, मतलब कि उनके अगेंस्ट सेक्सुअल वायलेंस के केसेस कम होते हैं। वहीं पे देखिए अगर कोई फीमेल है, अगर उसने अपनी 10 साल की एजुकेशन भी कंप्लीट किया, मतलब 10 साल भी अगर वो पढ़ी है, तो ये देखा गया है कि उसके अगेंस्ट जो सेक्सुअल वायलेंस है वो कम हो रही है कंपेयर टू वो वीमेन जिनको की लेस एजुकेशन मिलती है, तो उनको सेक्सुअल जो अब्यूज है वो ज़्यादा झेलनी पड़ती है। और यहाँ पे देखिए जो 85% वीमेन है उनको सेक्सुअल वायलेंस कभी ना कभी अपने लाइफ टाइम में हुई होती है। ये मैटर नहीं करता है कि ये जो 85% वीमेन है ये मैरिज के अंडर इस सेक्सुअल वायलेंस को अपने मेल पार्टनर्स के साथ कर रही है या फिर मैरिज के आउटसाइड कर रही है। और बट आप ये देखिए कि जो 85% केसेस है इसमें से सिर्फ 1% जो केसेस है वो पुलिस को रिपोर्ट किए जाते हैं, बिकॉज आज भी इंडिया में जो मैरिटल रेप होता है उसको रेप नहीं माना जाता है। तो ये सारे जो फैक्ट्स है ये आप अपने इंटरव्यू में, मेंस के आंसर में और प्रीलिम्स पॉइंट्स के लिए याद रखिएगा, कोई भी पॉइंट्स आपसे पूछे जा सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।